everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So मैं कर रही हूँ 2022 की रीडिंग्स सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए और आज मैं लेकर के आई हूँ जेमिनी आपके लिए रीडिंग. अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर जेमिनी हैं या मिथुन राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके पूरे साल इन द ईयर 2022 के लिए और पूरे साल आपको किन बातों का ध्यान रखना है या किस एडवाइस को फॉलो करना है. ठीक है, एक ऑल ओवर गाइडेंस हम पुल कर रहे हैं आपके लिए. सेकंड हम पुल कर रहे हैं कुछ कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए, एंजेलिक गाइडेंस, कुछ लकी डेट्स और कुछ लकी डेज, सॉरी मंथ्स ऑफ द ईयर. सो जेमिनी मिथुन राशि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. सो आपको 2022 में किन बातों का ध्यान रखना है और आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है. आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमें मिल रहा है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड और साथ ही मिल रहा है फ्रेंडलीनेस का कार्ड. सो बॉटम ऑफ द डेक से अभी मैं सिर्फ 2 ही कार्ड्स ले रही हूँ. ओके, बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए 2022 एक फ्रूटफुल ईयर रहने वाला है. बहुत आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई न्यू किसी के साथ में न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी के साथ में पुरानी फ्रेंडशिप हो सकती है. अगर ये न्यू फ्रेंडशिप भी है अगर सपोज आपकी, तो वो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो आपके पास्ट से कनेक्टेड है, आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है. तो ज़रूरी नहीं है आपका यही बर्थ हो, आपकी प्रीवियस लाइफ से भी ये रिलेशनशिप कनेक्टेड होने की यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. एंड ये रिलेशनशिप, ये आपका जो भी रिलेशनशिप है, इनसे आपको पूरे साल कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहने वाली है. अगर आप किसी स्ट्रेस, किसी दिक्कत को फेस कर रहे हैं तो इनसे कुछ मदद मिल सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है. ओके, तो इस तरीके की फ्रेंडलीनेस, हैप्पी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है. आप इनके साथ में अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर. ठीक है, नेचर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है इन द ईयर 2022. आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोग नेचर के अंदर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या नेचर की एनर्जीज आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. पेड़ पौधे, नेचर, लेक जिसे कहेंगे, पानी जिसे कहेंगे, एनिमल्स एंड बर्ड्स हम जिसे कहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं ना. आपको एक तो क्या होगा, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है. ठीक है, ग्राउंडेड यानी कि बहुत, अगर आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज फील हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, तो आप गार्डन में चले जाएं, घास के ऊपर नंगे पाँव आप चलें, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें. तो नेचर में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज जो आपको मिलेगी ना, वो आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है. आगे आप बढ़ सकते हैं स्पेशली. और आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो नेचर में थ्रू ये जो वॉकिंग हम कर रहे हैं घास के साथ में, घास के ऊपर, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी निकलती जाएंगी. ओके, तो ये एक एक्सरसाइज अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा मिथुन राशि कि आप ये एक्सरसाइज करें कि आप नेचर में जितना हो सके थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. ओके, लॉन्ग वॉक्स ले सकते हैं आपकी हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए, ये भी यहाँ पर दिख रहा है. चलिए जानते हैं और क्या है. हमें मिल रहा है पार्टिसिपेशन, वी आर हैविंग द लवर्स, we are having the source, mastercard, beautiful, and inner voice. Okay, great. थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिएगा जेमिनी. आप हो सकता है गुस्से में आकर के कुछ ऐसी बातों को कह दें, कुछ ऐसे शब्दों को कह दें जो हर्टफुल हो जाए और फिर बाद में आपको रिग्रेट हो.
ओके, तो एक चीज़ ये है। साथ ही साथ अगर आपको अपना एंगर कंट्रोल करना है ना, गुस्सा, अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, या कुछ लोगों को अपना गुस्सा कंट्रोल कैसे करना है ये भी नहीं समझ आ रहा है, सो स्पेशली वो बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, खैर, तो आप लोग लॉन्ग वॉक्स कर सकते हैं, अपने एंगर और अपने फ्रस्ट्रेशन के ऊपर काम कर सकते हैं और उसको रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये एक रिलीजिंग एनर्जी है, एक रिलीजिंग, आपके एंगर को रिलीज़ कैसे करना है ये मैंने आपको एक बात बता दी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप एंटायर ईयर कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरी महसूस हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है लेकिन मैं इस चीज़ को मैं किसी से कह नहीं सकती हूँ, इस किसी को गुस्से को मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, तब आप क्या करें, थोड़ा सा लॉन्ग वॉक नेचर में चले जाएं। कोशिश करें कि आप अकेले ही जाएं, ताकि आप अपने आप को समझा सकें ऑन अ पॉजिटिव नोट। ओके, पार्टिसिपेशन का कार्ड ये कह रहा है कि जो भी आप अपनी लाइफ में सोच रहे हैं या जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका करियर, बिजनेस, जॉब वगैरह वगैरह जो भी हो, बिकॉज हम एक ऑल ओवर गाइडेंस ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ रीडिंग को ऑल ओवर गाइडेंस की तरफ, जो भी आपके जोन्स हैं, जो भी आपके एंगल्स हैं, उसके हिसाब से इसको देखिएगा। ओके, सो आपको एक बात तो मेहनत अच्छी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा लेज़ी एनर्जीज में जाएंगे या चीज़ों को पोस्टपोन करेंगे तो आपका काम बन जाएगा, नहीं। स्पेशली अगर स्टूडेंट्स हैं, किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं करियर ओरिएंटेड, अगर आप कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर है ना, मुझे दिख रहा है कि अरुचि सी महसूस हो रही है, कुछ लोगों को फीलिंग, अरे ये सब क्या हो गया, मतलब आपको मज़ा नहीं आ रहा, आपको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, तो वैसा नहीं करना है। जो भी हो, आपको अपना दिल तो लगाना ही है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक, है ना। तो दिल लगाना है पर पढ़ाई भी उतनी करनी है। तो इंटरेस्ट आपको कैसे गैदर करना है, एक तो ये चीज़ दिख रही है कि इंटरेस्ट अपना बिल्डअप खुद को ही करना है। तो हो सकता है कि आप ऐसे टाइमिंग्स में पढ़ें जो टाइमिंग आपके लिए अच्छा है। जैसे नेचर के अंदर अगर आप जाएंगे, थोड़ा फ्रेश एयर, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी हो जाएगी, लंग्स भी बहुत अच्छे ऑक्सीजन के साथ में रहेंगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा। ओके, तो एक तो चीज़ ये मैंने बता दी। नाइट में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते वगैरह थक जाते हैं, तो थोड़ा नेचर में वॉक कर लें, हल्की फुल्की सी ब्रीदिंग वहाँ पर भी अच्छी हो जाएगी, खुश आपको ब्रीदिंग हो जाएगी, तो आपका माइंड अच्छा हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, सो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो नेचर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ आपको हर चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना है। एंड हमें मिल रहा है लवर्स का कार्ड। देखिए, ये साल आपके लिए रोमांटिकली भी बहुत मतलब अच्छा हो सकता है। स्पेशली हम सेकंड डेक से पुल कर रहे हैं उसके लिए कार्ड, बट एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर भी दिख रही है। हमें लवर्स भी मिल रहा है, हमें फ्रेंडलीनेस भी मिल रहा है। तो जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप दिल लगा करके मेहनत से काम करेंगे तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ एंगर को कंट्रोल में रख करके ज़रूर फोकस्ड रखिएगा। ओके, हमें मिल रहा है द सोर्स का कार्ड। देखिए, कोई भी चीज़ है ना अपने आप नहीं बनती है, उसको बनाना पड़ता है ना। अगर खाना भी बनाना है तो आपको उसके ऊपर फोकस करना होगा, आपको उसको बनाना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। उसमें ऐसा ही नहीं है कि जस्ट कुछ भी डाल दिया और कुछ भी ऐसे ही नमक मिर्ची डाल दी और खाना बन गया। खाने में भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा कुक करना है, उसे काटना है, पीटना है। तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, अपना दिल लगा रहे हैं। भले आप अपना जितना भी फोकस कर रहे हैं, 50% फोकस कर रहे हैं या 100% फोकस कर रहे हैं, लेकिन अगर अच्छा फोकस करेंगे तो आपको खाना स्वादिष्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। एग्जैक्टली व्हाट दीज कार्ड्स आर सेइंग। मैं एकदम आपको सिंपलेस्ट एग्जांपल देकर समझा रही हूँ कि सोर्स का कार्ड क्या कह रहा है कि एनर्जी तो आपके अंदर है, पावर तो आपके अंदर है, लेकिन डेडिकेशन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। ये डेडिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, अपने अंदर ही झांकना होगा, अपने अंदर ही अपनी एनर्जीज के बारे में पता लगाना होगा, और वो एनर्जीज के थ्रू ही आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बाकी बाहर तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो, जो आप ये भाग जाने का काम कर रहे हैं, अगर सपोज कि आपका मन नहीं कर रहा है या आप अवॉइड कर रहे हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी काम नहीं करेगी। बेटर है कि आप उस चीज़ को फेस करें, उसके सामने जाएं। जितना आप अच्छा हेल्दी इंटरेक्शन कर सकेंगे, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपका जॉब हो। ओके, तो एक हेल्दी इंटरेक्शन जब आप रखेंगे, आपको धीरे धीरे ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। हमें मिल रहा है द मास्टर, साथ ही साथ हमें मिल रहा है इनर वॉइस। देखिए, आप लोग वैसे बहुत
बहुत होशियार हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग वेल टू आपको इतना समझ आता है जेमिनी, यू आर लाइक वेरी गुड पीपल बाय हार्ट एंड बाय एवरीथिंग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं, लेकिन इनर वॉइस यानी आपको अपने दिल की भी आवाज़ सुननी है। और मिल रहा है द मास्टर कार्ड। ये पूरे साल आपको द ईयर 2022 भगवान पे एक्सट्रीम फेथ रखना है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि एवरीथिंग इन द एंड विल बी ओके। भले अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा दिक्कत है या बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो ये कोशिश रखिएगा समझने की कि आप एक टनल में से पास हो रहे हैं और एट द एंड ऑफ द टनल ही ब्राइटनेस मिलेगी, लाइट मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस है आपका, जो टनल में से फेस होने वाला, जिसमें हम कहेंगे कि अंधेरा ज़्यादा होता है, दिखाई नहीं देता, समझ हमारी बंद हो जाती है, हमें कुछ सूझता नहीं है, हमें समझ नहीं आता है, हमें कुछ पता नहीं होता है हमें क्या करना है, हमें क्या सोचना है। तो जब ऐसे डार्क डेज आएंगे ना, उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ब्राइट रखेगी आपकी फेथ। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, और साथ में आपका हौसला, आपकी हिम्मत। तो अगर किसी भी एंगल से, अगर आप किसी भी स्ट्रेस या परेशानियां या दिक्कत को फेस कर रहे हैं, एक्सट्रीम कोशिश कीजिएगा आप जितना प्रे कर सके, चाहे जिस भी धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर एक अनडाइंग ट्रस्ट आप रख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ कोई गुरु है आपके, किसी से आप एडवाइस ले सकते हैं जो आपको नॉलेज दें, थोड़ा सा और ज़्यादा आपकी सिचुएशंस के अंदर समझ करके आपको बता सकें कि सच क्या है, गलत क्या है, या थोड़ा सा आपको गाइडेंस दे सकें। तो ये सारी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए पूछते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है जेमिनी, मिथुन राशि इन द ईयर 2022। मैं कार्ड्स ओपन ही खोलूंगी। सो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, हमें मिल रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ ही मिल रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी आर हैविंग द लवर्स। माय गॉड, दोनों डेक से हमें लवर्स मिल रहा है। ठीक है, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जो मैं नहीं ले रही हूँ फिलहाल। ठीक है, सो हो सकता है आप लोग किसी फायर साइन के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं इन द ईयर 2022। हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो। ओके, सिचुएशन ये भी हो सकती है। साथ ही साथ आप किसी जेमिनी, आपके जो काउंटर पार्ट हैं, जिनके साथ में भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जेमिनी भी हो सकते हैं। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप भी जेमिनी हैं, वो भी जेमिनी है। ओके, बहुत कम यहाँ पर चांसेस हैं कि आप किसी लिब्रा या एक्वेरियस के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तुला या कुंभ राशि के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत कम चांसेस हैं। साथ ही साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके भी मतलब कम चांसेस हैं। लेकिन हम सारे, ज़रूरी नहीं है अगर आपका साइन नहीं आया है, बट वी कंसिडर इट, सारे जोडियक साइंस इंक्लूडेड होते हैं अगर आपका जोडियक साइन आया भी है या नहीं भी आया है। इसलिए मैं जनरली रीडिंग्स में जोडियक्स नहीं कहती हूँ, बिकॉज वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। एनीवेज, लेट्स गो टू द रीडिंग। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मतलब आपके जो पर्सन है, जिनके साथ में भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड हैं, पहली बात तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये साल। ओके, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है। आप में से कुछ लोग कुछ हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए भी जा सकते हैं। ओके, कोई दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरी कंट्री या दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकते हैं, कुछ अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, या कुछ नया कुछ सीख सकते हैं। कोई कोई साइकिक एबिलिटीज़ अगर आप के अंदर रुचि है, तो आप साइकिक एबिलिटीज़ वगैरह कुछ सीख सकते हैं ना, जिस तरीके से टैरो रीडिंग्स होती हैं। तो ऐसे साइकिक गिफ्ट्स हैं अगर आपके पास में, तो आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये चांसेस भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहे हैं।
देखिए, आप किसी चीज़ को डेफ़िनेटली अपने पर्सन को लेकर के या अपनी लव लाइफ़ को लेकर के, जिनके साथ में भी आप अपने आप को रोमांटिकली एंगेज समझते हैं, कुछ ना कुछ तो आप इस साल एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे हैं। एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप में थोड़े से उतार चढ़ाव यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप में से कुछ लोगों के लिए शादी हो सकती है आपकी ये साल, जिनसे भी आप एंगेज्ड हैं उनके साथ में। फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज़ होने की सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि हो सकता है कि फाइनेंशियली यू नो या उनको या आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट कम रहे, या फाइनेंस के हिसाब से वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उनकी फैमिली ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, या आपकी तरफ से फाइनेंशियली कुछ थोड़ा सा इश्यू दिख रहा हो। ऐसी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए दिख रही है। हो सकता है कि वो उनके आपके जो पार्टनर है उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा हैं, आप लोग इतना ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना चाहते हैं, डॉरी जिसे हम कहते हैं, या एक्स वाई जेड। इस तरीके से कुछ फाइनेंसेस यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं जो इंटरैक्ट कर सकते हैं या कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज तो डेफिनेटली दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए साथ में ये भी दिख रहा है कि आप एक अप्रूवल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिनसे इंट्रैक्शन हो रही है, जिनसे भी आप रोमांटिकली डील कर रहे हैं, उनसे शादी हो जाए, लेकिन आपके पर्सन जो है ना वो अभी हिल नहीं रहे हैं, अप्रूवल नहीं दे रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो ये सिचुएशन है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर डिस्टेंस हो सकता है, आप दूसरी जगह हैं, आपके पर्सन दूसरी जगह हैं, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। आप में से कुछ ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन कमिटमेंट दे दें मैरिज के लिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो स्टक एनर्जीज में कहीं पर आपके पर्सन दिख रहे हैं, इमेच्योर्ड एनर्जीज में कहीं पर आपके पर्सन दिख रहे हैं। लेकिन जहाँ भी है, जो भी सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ ज़रूर रहने वाला है। ओके, चाहे आप कांटेक्ट में रहें या चाहे आप थोड़े से भी डिस्टेंस में आ जाए या थोड़े से भी नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर आ जाए, लेकिन उनका ध्यान आपकी तरफ डेफिनेटली रहने वाला है। ये सिचुएशन दिख रही है। देखिए, आपको कुछ ट्रुथ हो सकता है कि कुछ हकीकत हो सकती है जो आपको पता चले ड्यूरिंग द ईयर। कोई ऐसी बातें आपको पता चल जाए आपके पर्सन के बारे में कि वो क्यों आपके साथ में कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं या आपके साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे। तो कोई ऐसी बात भी आप में से कुछ लोगों के लिए सामने आ सकती है जो शायद आपके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग बात हो। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं यहाँ पर। ये सिचुएशन ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस बोल दिया मैंने। ओके, मैं है ना एक बार हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। कुछ टेम्परेंस, हमें टेम्परेंस का कार्ड मिल रहा है। ओके, देखिए, आप तो डेफिनेटली बैलेंस लेकर आना ही चाहते हैं रिलेशनशिप में। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन भी रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं और वो उसके ऊपर काम भी करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके पर्सन मैरिड है और आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन भी है यहाँ पर, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस हो जाए, आपके पर्सन को कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन भी है। चलिए पूछते हैं, हम लेंगे दो कार्ड्स, एक ऑल ओवर गाइडेंस फॉर द ईयर 2022 जेमिनी मिथुन राशि के लिए क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। मैं दो कार्ड्स लूँगी यहाँ से। इसके बाद हम जानेंगे कुछ लकी डेट्स आपके लिए एंड मंथ ऑफ द ईयर। पीस इज इन माई पल्स। साथ ही हमें मिल रहा है I welcome abundance and I will pay attention to the guidance I receive. So इस मोमेंट अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये मैसेज आप थ्रू आउट द ईयर अपने पास रख सकें। ओके, सो पीस इज इन माई पल्स। बहुत शांति के साथ में आपको इंटरैक्ट करना है सिचुएशंस के साथ में, लोगों के साथ में। साथ ही साथ आई वेलकम अबंडेंस एंड आई विल पे अटेंशन टू द गाइडेंस आई रिसीव। जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, जो भी एडवाइस आपको मिल रही है, डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलता ही रहने वाला है क्योंकि हमें द मास्टर कार्ड मिल रहा है। तो गाइडेंस जो भी आपको मिल रहा है, एडवाइस जो भी आपको मिल रही है, उसको सुनिएगा ज़रूर। उसको जस्ट ऐसे ही सुन करके छोड़ मत दीजिएगा, इम्प्लाई ज़रूर कीजिएगा अपनी लाइफ में। उस चीज़ को उस चीज़ के ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा।
कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी खासी एडवाइस आपको मिल रही हो, गाइडेंस आपको मिल रहा हो, लेकिन आप उल्टी तरफ चले जाएं और फिर सब कुछ खराब हो जाए। तो ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। चलिए पूछते हैं कि हम 4 मंथ्स लेंगे कि कौन से मंथ्स आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाले हैं इन द ईयर 2022। सो हमें मिल रहा है सितंबर, वी हैव अगस्त, वी हैव मई एंड वी हैव नवंबर। तो ये मंथ्स आपके लिए फ्रूटफुल रह सकते हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल जाए इन महीनों में, या आपकी शादी हो जाए रिलेशनशिप्स के लिए। हम लेंगे 10 कार्ड्स फॉर लकी डेट्स। आपके लिए लकी डेट्स क्या रहने वाली है, और ये सारी डेट्स ना फॉर एवरी मंथ है, ओके, इट्स नॉट जस्ट 1 मंथ, एंटायर ईयर, हर महीने ये डेट्स रहेंगी। सो आई रैंडमली पुल। हमारे पास 3 आई हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब बस we have 11, 27, 24, 30, we have 12, 18, we have 1, साथ ही मिल रहा है 5th, 29 and 15 of every month, okay? सो आई होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो। जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव रहने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए, ट्रस्ट यूनिवर्स एंड मूव अहेड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।